हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द आकाश लर्निंग प्रो पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण लेखक तथा उनकी रचनाओं के बारे में, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो रचनाकार में सबसे पहले हैं वेद व्यास। वेद व्यास की रचना है महाभारत। इन्होंने महाभारत लिखा था और भगवत गीता लिखा था। उसके बाद है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि प्रसिद्ध रचना है रामायण। उसके बाद है कालिदास। कालिदास जी बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इनकी रचनाएं काफी पूछी जाती हैं। सबसे पहले रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, माल्क विकाग्निमित्र, विक्रम मौर्यवंशियम, कुमार संभवम और ऋतुसंहार। ये इनकी सारी इंपॉर्टेंट रचना है जो एग्जाम्स में बहुत ही बार पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी। उसके बाद है दंडी। दंडी ने लिखा था 10 कुमार चरित्र और अवंति सुंदरी। उसके बाद नेक्स्ट है भभूति। भभूति की रचना हो जाएगी उत्तरामचरित। पाणि, ये भी पूछा जाता है, पाणि की रचना है अष्टाध्यायी। उसके बाद जयदेव। जयदेव की रचना है गीत गोविंद। कौटिल्य, कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, ये भी पूछा जाता है। राजशेखर, राजशेखर ने लिखा था काव्य मीमांसा। उसके बाद है मम्मट। मम्मट ने लिखा था काव्य प्रकाश। उसके बाद नेक्स्ट भरथरी। तो भरथरी ने लिखा था श्रृंगार शतक। उसके बाद शूद्रक है। शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिक। मृच्छकटिक, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद बाणभट्ट। बाणभट्ट ने लिखा था कादम्बरी और हर्षचरित। तो ये बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं हो जाएंगी कादम्बरी और हर्षचरित। उसके बाद है कल्हण। कल्हण ने लिखा था राजतरंगिणी। उसके बाद है भरत मुनि। भरत मुनि ने लिखा था नाट्य शास्त्र। उसके बाद विश्वनाथ। विश्वनाथ ने लिखा था साहित्य दर्पण। और ये राजतरंगिणी है जो कल्हण ने लिखी थी, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद है, ये पूछा जाता है कि किस रचना में कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है, तो राजतरंगिणी में। उसके बाद है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने लिखा है रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली, गीतावली। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। उसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं चिदम्बरा, लोकायतन, गुंजन, ग्राम ग्रंथि, तारापथ, युगांतर, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद, युगवाणी, पल्लव, शंखध्वनि, युगपथ, झंझा में नीम। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद है बादशायन। बादशायन की रचना है कामसूत्र। उसके बाद है मुंशी प्रेमचंद। ये एक महान उपन्यासकार थे। तो इनके कुछ उपन्यास हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और इनकी काफ़ी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो सोजे वतन, प्रेमाश्रम, मंगलसूत्र, सेवा सदन, मानसरोवर, कर्मभूमि, निर्मला, रंगभूमि। तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं, ये भी पूछी जाती हैं। उसके बाद है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका पूरा नाम है। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, गीत का, जूही की कली, अपरा, परिमल। तो ये सूर्यकांत जी की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद है नारायण पंडित। नारायण पंडित जी की प्रमुख रचनाएं हेतोपदेश। उसके बाद है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, इनकी प्रमुख रचनाएं पंचतंत्र। पंचतंत्र, पंचतंत्र की जो कहानी है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है बिल्हण। बिल्हण की है चोर पंचाशिका। उसके बाद है राजशेखर। राजशेखर की है कर्पूर मंजरी। उसके बाद अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम की रचनाएं हो जाएंगी यह कागज यह कलम, लाल धागे का रिश्ता, यह अक्षर द्रौपदी से द्रौपदी तक, आग की लकीर, धूप का टुकड़ा, डॉक्टर देव, एक खाली जगह और कागज थे कैनवास। ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और बहुत ही एग्जाम्स में पूछी गई है। कागज थे कैनवास किसकी रचना है? तो ये अमृता प्रीतम जी की रचना है। उस, उसके बाद है त्रिपाठी निराला, इनकी कुछ रचनाएं रह गई थी। तो इनकी रचना है तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, पंत और पल्लव। तो ये त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, लहर, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इरावती और आकाशदीप। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद है अयोध्या सिंह, इनकी प्रमुख रचना है परिप्रवास, अधकिला फूल, परिजात, वैदेही, वनवास और रस कमस। तो ये इनकी और बोलचाल, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश, ये इनका पूरा नाम है। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हो जाएंगी साकेत, ये भी बहुत पूछा जाता है साकेत किसकी रचना है। उसके बाद यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध, द्वापर, जय भारत, हिडम्बा, विष्णुप्रिया। तो ये सब मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी प्रमुख रचना है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मि रथी, रेणुका, हुंकार। तो ये पूछी जाती हैं। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। उसके बाद है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं हैं क्या भूलूं, क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, एक कविता है नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, मधुशाला, ये भी इनकी प्रमुख रचना है मधुशाला, 10 द्वार से सोपान तक, निशा निमंत्रण, मधुबाला, प्रवास की डायरी। तो ये हरिवंश राय की प्रमुख रचना है। उसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाएं हैं विसर्जन, गीतांजलि इनकी प्रमुख रचना है जो पूछी जाती है। उसके बाद है गोरा, गार्डन, हंग्री स्टोन्स, विनोदिनी, आंख की किरकिरी, योगा योग, चित्रा, लाल पनेर, चंडालिका, पोस्ट ऑफिस, दो बहनें, द किंग ऑफ डॉग, चैकर। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। इनमें सबसे ज्यादा गीतांजलि पूछी जाती है। उसके बाद है देवकी नंदन खत्री, तो इनकी प्रमुख रचना है चंद्रकांता, सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है। उसके बाद है काजल की कोठरी, कुसुम कुमारी, गुप्ता आंदोलन, भूतनाथ, नौलखा हार, अनूठी बेगम, लैला मजनू, कटोरावर खून। तो ये देवकी नंदन खत्री की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा इनकी रचनाएं हो जाएगी निहारिका, नीरजा, यामा, हिमालय, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, यही पूछा जाता है दीपशिखा। तो ये महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद है फणीश्वर नाथ रेणु, तो इनकी कुछ रचना है मैला आंचल, ये पूछा जाता है मैला आंचल किसी रचना है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। परती परिकथा, तीसरी कसम। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना है तुलसीदास, चिंतामणि, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद है राम वृक्ष बेनीपुरी, इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी तरुण भारत, चित्ता के फूल, माटी की मूर्तें, अम्बपाली, पैरों में पंख बांधकर पतितों के देश में। उसके बाद है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू की प्रमुख रचना है बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ इंडिया एंड ब्रोकन विंग। तो ये पूछी जाती है ब्रोकन विंग किसकी रचना है? तो ये सरोजनी नायडू की रचना है। उसके बाद है मोहन राकेश, मोहन राकेश की प्रमुख रचना है आषाढ़ का एक दिन, अंतराल, हाँ, लहरों के राजहंस, यहाँ पे मिस्टाइप हो गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लहरों होगा, लहरों के राजहंस। उसके बाद है खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह की प्रमुख रचना है दिल्ली, ये काफी बार पूछी गई है। गोविंद सिंह की रचना है बेनजीर भुट्टो, कुलदीप नैयर की रचना है इंडिया हाउस, और अबुल फजल
इनकी रचना है अकबरनामा, ये भी पूछी जाती है। उसके बाद है अरविंद घोष। अरविंद घोष की प्रमुख रचना है लाइफ डिवाइन और द विलेज। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सारी रचना जो है इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है लाइफ डिवाइन किसकी रचना है। उसके बाद है खुशवंत सिंह, ये तो हो गया है, खुशवंत सिंह की रचना है दिल्ली। उसके बाद इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की रचना है इंटरनल इंडिया, ये भी पूछी जाती है। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, इनकी रचना है इंडिया डिवाइडेड। उसके बाद वेद मेहता। वेद मेहता की रचना है इंदिरा गांधी एंड द इमरजेंसी। कुलदीप नैयर की ये पूछी जाती है द जजमेंट, इनकी रचना है द जजमेंट। उसके बाद है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की प्रमुख रचना है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंदी में बोलेंगे सत्य के साथ मेरे प्रयोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रमुख रचना है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की खोज। उसके बाद फिरदौसी, ये सब पूछी जाती है। फिरदौसी की रचना है शाहनामा। बी एम कॉल की रचना है अनटोल्ड स्टोरी। केशव दास की प्रमुख रचना है रामचंद्र का। फिरदौसी का शाहनामा। ये सारी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट रचना है, काफी बार पूछी गई हैं और पूछी भी जाएंगी। उसके बाद है सचिंद्र नाथ सान्याल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदी जीवन, इनकी प्रमुख रचना है बंदी जीवन, ये पूछा जाता है। उसके बाद है भगत सिंह। भगत सिंह की रचना है मैं नास्तिक क्यों हूँ। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले की प्रमुख रचना है गुलामगिरी, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनकी प्रमुख रचना हो जाएगी पाकिस्तान और भारत का विभाजन। और कांग्रेस और गांधी के पास क्या है, अछूत में। ये सब डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, इनकी तो हो गई थी एक भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद विश्व इतिहास की एक झलक, भारतीय विदेश नीति, पंचशील, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की प्रमुख रचना है। उसके बाद है अबुल कलाम आज़ाद, इनकी प्रमुख रचना है इंडिया विंग्स फ्रीडम, ये काफ़ी बार पूछी गई है एग्जाम्स में। तो इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी रचना है, अबुल कलाम आज़ाद की। उसके बाद गब्बर खातिर, ये भी अबुल कलाम आज़ाद जी की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी रचना है डिवाइडेड इंडिया। विनायक दामोदर सावरकर, इनकी रचना हो जाएगी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और हिंदुत्व, ये इनकी प्रमुख रचना है। दादा भाई नौरोजी, इनकी है भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में बोलेंगे। उसके बाद है महात्मा गांधी, इनकी हो गई थी एक सत्य का प्रयोग, उसके हिंद स्वराज और सर्वोदय, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की रचना पूछी जाती है सत्यार्थ प्रकाश, तो दयानंद सरस्वती जी की प्रमुख रचना है सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी आते हैं, इनकी रचना है होम एंड द वर्ल्ड। और गीतांजलि, ये तो हो ही गया, गीतांजलि, गोरा, द होम कमिंग, द क्रिसेंट मून, ये इनकी प्रमुख रचना है। उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की कुछ रचना है गीता रस, वेदों का आर्कटिक घर। उसके बाद है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र की रचना है नील दर्पण। उसके बाद अशूटेबल बॉय, तो ये विक्रम सेठ की प्रमुख रचनाएं हैं। अशूटेबल बॉय, एरिया ऑफ डार्कनेस, जी बी एस नायपॉल की है, एरिया ऑफ डार्कनेस। उसके बाद है कामसूत्र। कामसूत्र बादशाहन का है। काव्य मीमांसा, ये राजशेखर की है। कितनी नाव में कितनी बार, ये अज्ञे जी की है। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट रचना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।